श्री राम मंदिर के दान पात्रों से चढ़ावे की चोरी मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई है। दोस्तों, इस वक्त की देश की दो बड़ी खबरें जिसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं, वो इस बात को साफ तौर पे बताती हैं कि अपराधी का धर्म देखा जाता है। अपराधी का धर्म देखा जाता है, आरोपी का धर्म देखा जाता है और उस हिसाब से ही व्यवहार किया जाता है, चाहे समाज करे या कानून की रक्षा करने वाले करें। किस तरह से एक शख्स जिसका नाम मुसलमान होता है उसको सरेआम सड़क पर परेड करवा दी जाती है, चाहे वो विधायक रह चुका हो, जनप्रतिनिधि रह चुका हो, सरकार में किसी बड़े पद पर रह चुका हो। बस उसकी कमी ये होती है कि वो जिस पार्टी से जुड़ा होता है वो सत्ता से बाहर हो जाती है, वो खुद चुनाव से बाहर हो जाता है और फिर सत्ता में जो पार्टी आती है वो इस देश में सबसे बड़ी बहुलतावादी पार्टी कहलाने वाली पार्टी होती है। धर्म और धर्म के नाम पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जाने जाने वाली पार्टी होती है और फिर उसके अधीन जब पुलिस आती है तो उस पूर्व विधायक की परेड हो जाती है। इसी देश के भीतर आस्था के सबसे बड़े केंद्र और बरसों तक एक चुनावी मुद्दा रहने वाले धार्मिक आस्था के उस केंद्र, उस मंदिर के चंदे से लोग करोड़पति हो जाते हैं। चंदा चुरा चुरा के दान पात्र में से पैसा गिनते गिनते करोड़ों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं और दैनिक भास्कर तो कहता है कि 200 करोड़ रुपए इधर से उधर हो गए और चुराने वाला कोई मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू ही होता है। तो फिर उन लोगों के नाम तो कहीं न कहीं छुपते हैं और दिखाए जाते हैं कभी कभी, लेकिन न उनकी परेड होती है, न उनके नाम पर कोई टीवी डिबेट होती है, ना ही उन पर कोई एफआईआर होती है, ना ही कार्रवाई के नाम पर कोई बुलडोजर चलता है। ये दो तस्वीर है। एक तस्वीर हम पश्चिम बंगाल के 24 परगना के फलता से दिखा रहे हैं आपको, जहां पर टीएमसी के पूर्व विधायक जहांगीर खान, जो बड़बोले भी रहे हैं अपने बयानों को लेकर, पुष्पा कहे जाते थे, पुष्पा के नाम से कई डायलॉग जो फिल्मों के थे उन्होंने उसको कोट करते हुए अपने ऊपर कोट किया था। उनकी परेड होती है हाफ पैंट में, कान पकड़ते हुए, और उसी बंगाल की पुलिस के साथ में जो कभी बंगाल की पुलिस उन्हें सैल्यूट मारा करती थी। उनकी गलती यह है कि वो मुसलमान है। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे विधायक, बहुत से ऐसे सांसद जिन्होंने रातों रात अपनी आस्था का केंद्र बदल दिया, सियासी आस्था का केंद्र बदल दिया और वो सत्ता में बहुत करीब पहुंच गए केंद्र सरकार के, और फिर रातों रात कह दिया कि टीएमसी को हम जानते नहीं और बीजेपी और एनडीए के साथ हम खड़े। एक ऐसी पार्टी में अपना आप का विलय कर लिया जिसका नाम भी लोगों ने बमुश्किल सुना होगा और उसके अध्यक्ष कौन है इसकी खोजबीन भी लोग करने लगे। और ऐसे में जहांगीर खान सड़क पर पैदल चलते नजर आए। कुछ लोगों ने कहा ये तीसरी बार परेड हो रही है जहांगीर खान की। ये वो शख्स जो टीएमसी का पूर्व विधायक, उसके साथ ऐसा व्यवहार बंगाल की पुलिस कर रही है। सत्ता बहुत बड़ी चीज होती है और उस सत्ता के इर्द गिर्द सेकुलरिज्म के नाम पर जो ढिंडोरा पीटने वाली पार्टियां हैं वो खामोश रहती हैं। इस देश के भीतर जहांगीर खान एक पूर्व विधायक की हैसियत रखने वाला शख्स बिना किसी अदालती सजा के, बिना किसी अदालती आदेश के उसकी सरेआम अवमानना, मानहानि की जाती है, सरेआम सड़क पर परेड करवाई जाती है, कान पकड़वाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हवा का दूसरा रुख बंगाल से यूपी आइए तो आपको पता चलेगा कि राम मंदिर के दान पात्र में करोड़ों रुपए का गबन हो गया है, चोरी हो गई है, डकैती हो गई है। और उस डकैती को खुलेआम बोलने को कोई तैयार नहीं। ना ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहने को तैयार हैं कि हाँ डकैती हुई है, उनके शासन में हुई है, डबल इंजन की सरकार के शासन में हुई है। ना ही प्रधानमंत्री इस पर कोई दुख व्यक्त कर रहे हैं, न संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, न गुस्सा जाहिर कर रहे हैं और ना ही इस पर कोई बयान दे रहे हैं। जबकि राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त सबसे आगे आगे प्रधानमंत्री और राम मंदिर के नारे के साथ बीजेपी उठी और सत्ता तक पहुंची। बावजूद इसके बीजेपी का ना कोई सांसद इस पे बोलने को तैयार है, ना ही मुख्यमंत्री बोलने को तैयार है और ना ही उत्तर प्रदेश का कोई विधायक इस पे जबान खोलने को तैयार है।
200 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया, गबन हो गया, डकैती हो गई। दैनिक भास्कर तो इसी खबर को बता रहा है और बता रहा है कि कैसे वहां पर रातों रात दान पात्र में से पैसे गिनने वाले करोड़पति हुए, फार्म हाउस खरीदे गए, करोड़ों रुपए के घर खरीदे गए, गाड़ियां आने लगी और पैसा और बैंक बैलेंस बनने लगा। किसी ने नहीं कहा कि फंडिंग कहाँ से हो रही है, दिखाओ, तुम देशभक्त नहीं, तुम देशद्रोही हो, पैसा आ कहाँ से रहा है। लेकिन एक मुसलमान अगर मदरसा चला ले तो उसके मदरसे को इलीगल बताते हुए बुलडोज़र चला दिया जाता है, उसके घरों को सड़क के चौड़ीकरण के नाम पर ध्वस्त कर दिया जाता है, रातों रात बुलडोज़र की कार्रवाई हो जाती है। लेकिन यहाँ 200 करोड़ रुपए आस्था के केंद्र राम मंदिर से गायब हो जाते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता इस सरकार को। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि अपराध करने वाला कोई मुसलमान नहीं। अपराध जहाँ हुआ वो मुसलमानों की न दरगाह है, न मस्जिद है, न ही वक्फ की प्रॉपर्टी है, बल्कि राम मंदिर है। चुराने वाला हिंदू, जहाँ से चोरी हुआ वो हिंदू आस्था का केंद्र, दान देने वाले हिंदू, और हिंदू प्रधानमंत्री हों, हिंदू मुख्यमंत्री हों और फिर कहा जाए कि हिंदू खतरे में, हिंदुओं का दान खतरे में, हिंदुओं की आस्था खतरे में है। सनातन धर्म में क्या इस तरह के कृत्य करने वाले व्यक्ति को माफ किया जा सकता है? कई साधु संत तो कह रहे हैं कि जांच करेगा कौन अगर जांच हो भी जाए। जांच करने वाले भी तो शामिल हैं, क्योंकि मामला 10-20 लाख का नहीं है, 1-8 करोड़ का नहीं है। दैनिक भास्कर कह रहा है कि 200 करोड़ का मामला है। किसी भी एक शख्स जिसका नाम अखबार की रिपोर्ट्स में भी आ गया है, किसी एक की भी परेड करवाई हो पुलिस महकमे के अधिकारियों ने, किसी एक को भी इस देश के मीडिया ने कटघरे में खड़ा किया, ट्रस्ट के एक भी व्यक्ति का नाम लेकर कोई टीवी डिबेट हो गई हो, राम मंदिर की जो मैनेजिंग कमेटी है, जो दान में आए पैसे की गिनती करवाते हैं लोग, किसी एक के भी फोटो चले हों टीवी स्क्रीन पे तो आप बता दीजिए। किसी एक की भी सड़क पर कान पकड़कर परेड करवा दी गई हो अयोध्या की गलियों में, क्या ये कोई अपराध नहीं है? लेकिन जहांगीर खान को बंगाल की सड़कों पे नंगे पैर घुमा दिया जाएगा, पैदल चला दिया जाएगा, माफ़ी मंगवा दी जाएगी क्योंकि वो मुसलमान। लेकिन अपराधी अगर मुसलमान नहीं है तो फिर आपके वारे के न्यारे रहेंगे, आपके बल्ले बल्ले। बहरहाल ये दोनों खबरें आपके सामने।